नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस समय यदि हम बात करें तो अधिकांश किसान भाइयों की गेहूं की फसल है वो गभोट अवस्था के आसपास है। हालांकि कुछ किसान भाइयों की फसल जो उन्होंने जल्दी लगा थी वहां पर बालियां भी निकल आई हैं। कुछ किसान भाइयों की फसल अभी छोटी हैं। और स्क्रीन पे किसान साथियों आप मेरी फसल दिख रहे हैं जो शीघ्र ही गभोट अवस्था में आने वाली है, यानी इसकी लास्ट जो झंडा पत्ती है वो आने वाली है। और जैसा कि किसान साथियों आप इस फ्लैग लिप को जानते हैं कि ये यदि लास्ट तक हरी है तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। किसान साथियों, समय के साथ हमारी गेहूं की फसल में कीटों का प्रकोप भी बढ़ा है। साथ ही किसान साथियों इसमें फंगस का प्रकोप भी बढ़ा है। एक समय था किसान साथियों जब केवल गेहूं को बीज दिया जाता था और उसे केवल इरिगेशन कर दिया जाता था और गेहूं की अच्छी खासी फसल हो जाती थी। लेकिन लगातार कई वर्षों से हम खेती कर रहे हैं और जलवायु भी बदल रही है। जितना हम खेती से निकाल रहे हैं उतना ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीन को हम दे नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप किसान साथियों फसल की प्रतिरोधक क्षमताएं कम होने लगी हैं, उत्पादन कम होने लगा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान साथियों हम तरह तरह के खाद डाल रहे हैं जो रासायनिक है, जो और भी ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ा रहे हैं। किसान साथियों, पहले हम एक 50 किलो का बैग को 1.5 एकड़ तक यूज़ कर लेते थे, जो हमारे खेत में हम डालते थे गेहूं की फसल में यूरिया का। लेकिन अब यदि हम बात करें किसान साथियों तो जो 45 किलो का बैग आ गया उससे भी ज़्यादा हमें 1 एकड़ में प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी हमारे खाद की मात्रा भी बढ़ गई है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यदि आपकी फसल गेहूं की गभोट अवस्था में है तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय कौन से पोषक तत्वों की फसल को ज़्यादा आवश्यकता होती है जिससे कि किसान साथियों वो आप अपनी फसल को दे पाएँ और अच्छी पैदावार ले पाएँ। तो किसान साथियों, इस अवस्था में पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। साथ ही बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी दानों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लंबी और मोटी बाली के लिए आपको क्या करना है कि आपको 05234 का फोलियर स्प्रे अपनी फसल पे करना है। जब इसमें झंडा पत्ती आ जाती है, यानी जो भी बाली है किसान साथियों इस समय आपके पौधे के तने के अंदर रहती हैं। इस समय यदि इन पोषक तत्वों की कमी रहती है, साथ ही यदि नमी की कमी रहती है तो किसान साथियों दाने तो कम होंगे ही, साथ ही जो बाली है वो भी छोटी हो जाएगी। तो आपको इस समय नमी की कमी नहीं होने देना है। और ये जो पोषक तत्व मैंने आपको बताए हैं फास्फोरस, पोटास और बोरन, इनका फोलियर स्प्रे आपको करना है। मात्रा की यदि बात करें किसान साथियों तो 1 किलो प्रति एकड़ तक आप 05234 ले सकते हैं। और 20% वाला बोरन यदि आप ले रहे हैं किसान साथियों तो 100-150 ग्राम ही काफ़ी है इतनी जगह के लिए। और साथ में आपको इन दवाइयों का या यूँ कहें कि इन प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट मिले तो इसके लिए आपको एक अच्छा स्प्रेडर यानी चिपको भी लेना है, जिससे कि दवाइयाँ पत्तियों पर अच्छी तरह से चिपक जाए और किसान साथियों दवा जो है व्यर्थ या ना जाए या खाद आप जो स्प्रे कर रहे हैं वो बेकार ना जाए। साथ ही किसान साथियों इस समय यदि हम देखें कि हमारी फसल में ये कोई रोग है या कीट है तो हम उसका भी स्प्रे ले लें। यदि हम फिर से अलग से स्प्रे करेंगे तो हमारी स्प्रे की जो लागत है वो भी ज़्यादा आएगी। तो इस समय किसान साथियों कई क्षेत्रों में इल्ली का भी प्रकोप देखा जाता है कभी कभी, और कई जगह पर थ्रिप्स या माहू का प्रकोप भी देखा जाता है। तो आप फसल की कंडीशन के हिसाब से ही उसमें कीटनाशक का प्रकोप है, कीटनाशक का प्रयोग करें। यदि कीट आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फसल जो क्लाइमेट के साथ बदलती जा रही है, पहले गेहूं की फसल में कोई रोग नहीं आते थे, फिर रस्ट आने लगा है जिसे रतुआ रोग कहा जाता है। और किसान साथियों अब देखें तो हमें अलग अलग रोग और भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यदि फंगीसाइड का स्प्रे करना है तो कौन सा करना है, ये आपकी फसल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फसल में अभी किसी रोगों के लक्षण हैं या आप केवल इसे प्रिवेंटिव रूप से सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। उसी हिसाब से आपको फंगीसाइड का किसान साथियों स्प्रे करना पड़ेगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस समय आपको यूरिया खाद का भी प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा यदि फसल ज़्यादा बड़ी हो गई तो आगे चलकर फिर ये आड़ी गिरने की समस्या भी आ सकती है। किसान साथियों जब भी आप स्प्रे करें तो शाम के समय करें। अब उन फंगिसाइड की बात कर लेते हैं जो आप अपनी फसल में जो फंगस जनित रोग है उनसे बचाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसान साथियों जो झंडा पत्ता है, जो फ्लैग लीफ है, ये लास्ट तक जो बिल्कुल हरा रहना चाहिए। जब तक आपकी फली में दाना भर रहे हैं, उनमें दूध भर रहा है तब तक। अन्यथा किसान साथियों यदि इसका जो खराब हो गया है, इस पे रोग आया तो किसान साथियों आपके पौधे की प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी, दाना सिकुड़ा हुआ रह सकता है और उत्पादन आपका घट सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छे फंगिसाइड लेना तो आपको अपनी फसल के कंडीशन के हिसाब से ही लेना है किसान साथियों।
यूँ तो बाज़ार में अलग-अलग तरह के कई सारे फंगिसाइड आते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी फसल की हाइट भी ज़्यादा हो रही है, तो यदि आप कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रयोग नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर एक एक फंगिसाइड भी है और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है, और वो है किसान साथियों बाज़ार में आपको टिल्ट के नाम से मिलता है। और यदि इसका टेक्निकल की बात करें तो ये प्रोपियोनाकोनाज़ोल है, जो एक प्रकार का फंगिसाइड भी है, आपकी फसल को रस्ट और अन्य बीमारियों से भी बचाता है, साथ ही आपकी फसल की तो जो पौधे की हाइट है उसको भी कंट्रोल में रखता है। इसका यदि आप प्रयोग करें तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज़ रहता है। या किसान साथियों आप एक अलग टेक्निकल भी ले सकते हैं, जिसमें एडवांस तौर पे आपकी फसल की है वो सुरक्षा हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा-सा महँगा है। और एमिस्टार एक्स्ट्रा के नाम से बाज़ार में मिलता है किसान साथियों। इसमें जो टेक्निकल है वो एज़ोस्ट्रोबिन प्लस साइपरकोनाज़ोल है, जो कि किसान साथियों थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन इसका जो डोज़ है वो 200 ml प्रति एकड़ तक रहता है। लेकिन इसके स्प्रे के बाद किसान साथियों आपकी फसल की जो पत्तियाँ हैं लास्ट तक हरी रहती हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फसल में रेस्ट के लक्षण आ गए हैं, जैसे आप पीला रतुआ या यूँ कहें कि सिंदूरिया या कलर के धब्बे आपको अपनी फसल के पत्तों पर दिखते हैं, तो किसान साथियों वहाँ पर आपको टेबुकोनाज़ोल से जो भी मिश्रित फंगिसाइड है उनका प्रयोग कर सकते हैं, या सिंगल रूप से भी इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे टेबुकोनाज़ोल के साथ एक बहुत ही कॉम्बिनेशन वाला बढ़िया फंगिसाइड आता है नेटिवो, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रहते हैं। किसान साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से घोल बनाना है, और यदि ये जो समस्या आपके खेत में आ रही है तो आपको ये स्प्रे कर देना। बस इस स्प्रे के बाद किसान साथियों आपको अपनी फसल में कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लग रहा है वो लास्ट में कि फसल में दाना है वो सही तरीके से भरे, तो आप लास्ट स्प्रे जो 0050 का आता है, या जो ऑर्गेनिक पोटाश भी बाज़ार में मिलता है, लिक्विड पोटाश भी बाज़ार में मिलता है, इन दानों का भराव चमकदार के लिए लास्ट में आप जो किसान साथियों पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं, जो घुलनशील अवस्था में आते हैं वो स्प्रे के लिए यूज़ किए जाते हैं। यदि आप ज़्यादा महंगे की ओर नहीं जाते हैं तो 0050 जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है उसका प्रयोग करते हैं, तो भी आपके दानों में चमक आती है, क्योंकि इसमें सल्फर की भी मात्रा है और साथ ही पोटाश की भी अच्छी खासी मात्रा है, जो कि दानों के वजन और चमक को बढ़ाता है। तो इस कंडीशन के हिसाब से किसान साथियों आप अपनी फसल में झंडा पत्ती के समय ये स्प्रे कर दीजिए, और निश्चित रूप से आपकी फसल है वो अच्छी होगी। किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा खाद आप ज़मीन में देते हैं, उसकी सही रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। कई बार हमारी लीचिंग की समस्या आ जाती है, क्योंकि कई जगह पे नहरों का पानी है या खेत भर-भर के पिलाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है किसान साथियों हम जो खाद देते हैं आधे से ज़्यादा तो वो व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जो भी हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं उसका पूरा फ़ायदा फसल को मिलता है, क्योंकि फसल उसे जल्दी से ले भी लेती है और उसका रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो आप अपनी फसल में ये स्प्रे करके शानदार रिज़ल्ट ले सकते हैं। किसान साथियों ऐसी ही खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।